व्यूअर्स, आज हम एक और हिब्रू ईडियम के ऊपर गौर करेंगे, जिसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से अपने लिए तिलावत देखेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी उसकी 40 और 41 आयत। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र। ये अगर हम कॉन्टेक्स्ट पढ़े तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने फॉलोअर्स को, अपने डिसाइपल्स को उस दिन के बारे में, यानी रैप्चर के डे के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जो यीशु मसीह ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी और एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। ये एक हिब्रू ईडियम है। बेसिकली होता क्या था कि काम करने का असूल ये था कि बेटे के साथ बाप और बेटा दोनों खेत में काम मिलकर किया करते थे, और घर के कामों में माँ के साथ बेटी हाथ हाथ बटाती थी। यानी अगर माँ चक्की पीस रही है तो साथ में बेटी उसके हेल्प करवा रही है, अगर बाप खेत में काम कर रहा है तो बेटा उसकी हेल्प करवा रहा है। तो अब होता क्या था, जब भी कोई जंग होती थी, जब जो भी कंट्री उस जंग को जीत जाती थी, तो उस कंट्री के वो लोगों को गुलाम बना कर ले जाती थी। अब होता क्या था कि जो फातह मुल्क है वो जब लोगों को गुलाम बनाता था तो देखता था कि जैसे अगर माँ बहुत ओल्ड है तो लड़की यंग है, बेटी यंग है, तो वो उस नौजवान लड़की को उठा कर ले जाते थे और बूढ़ी औरत को वहां पे छोड़ जाते थे, किसने तो आज नहीं तो कल मर ही जाना है। और अगर बच्ची छोटी है, टीनेज है या बहुत ही छोटी है और माँ हट्टी कट्टी है, माँ ताकत रखती है कि काम कर सकेगी, तो वो बच्ची को छोड़ जाते थे और माँ को उठा कर ले जाते थे। और इसी तरह अगर बाप बूढ़ा है तो बाप को छोड़ जाते थे और नौजवान लड़के को उठा कर ले जाते थे। और अगर लड़का कमज़ोर है, बीमार है, छोटा है, तो क्या करते थे कि जो अधखड़ उम्र बाप होता उसको उठा कर ले जाया करते थे। तो यहाँ पर उस चीज़ की तरफ वो सारी स्टोरी अपने शागिर्दों के जहन में रीन्यू करते हुए खुदाम यीशु मसीह अपने रैप्चर को बता रहे हैं कि उस वक्त भी ऐसा ही होगा कि एक घर का के फैमिली मेंबर्स में से भी हो सकता है कि एक छोड़ दिया जाए और एक ले लिया जाएगा। तो अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को, इसकी स्टोरी को समझते हुए इस बात पर गौर करें तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मेरी फैमिली में से हो सकता है कि मैं चली जाऊं, कोई और छूट जाए मेरी जगह पर, या कोई और चला जाए, मैं छूट जाऊं। तो ये एक बहुत संजीदा सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी फैमिलीज़ खुदावन के साथ चल रही हैं, या फिर आखिर में इसी हिब्रू मुहावरे या यीशु मसीह किसी बात के मुताबिक हमारे साथ खुदावन का सलूक ना हो कि एक हमारी फैमिली में से ले लिया जाए और एक छोड़ दिया जाए। तो हमें गौर करना है कि क्या मैं और मेरा घराना खुदा के साथ चल रहा है। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।